नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्ली रार विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रा पुरस्कार कर्या प्रदान। 4 श्रेणियां में दिया पुरस्कार। डूंगरपुर ने भी मिलियो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर दादिया में आयोजित सहकार और रोजगार उत्सव में ले रहा है भाग। केंद्रीय मंत्री सहकारिता माथे आधारित प्रदर्शनी रो कर्या अवलोकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। कैबिनेट पीएम धन धान्य कृषि योजना ने दी मंजूरी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड ने पहले वनडे मैच में 4 विकेट सु हरायो। सीरीज में 1-0 सु बनाई बढ़त। और प्रदेश रा पूर्वी इलाका में आज भारी बिरखा होबारी संभावना। मौसम विभाग कोटा और भरतपुर संभाग में भारी बिरखा री दी चेतावनी। मैं हूं था के सागे अर्नेशा डाबले और खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कानिसु आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रा पुरस्कार प्रदान कर्या। इन बरस 4 श्रेणियां में 78 पुरस्कार दिया गया। इनमें डूंगरपुर ने भी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिलो है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा राष्ट्रपति सु पुरस्कार ग्रहण कर्या। गौरतलब है कि इन बार रो सर्वेक्षण रिड्यूज रीयूज और रिसाइकल री थीम माथे केंद्रित हो। मूल्यांकन में 14 करोड़ लोग भाग लिया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। निष्पक्ष सर्वेक्षण द्वारा आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। इन सभी प्रयासों के लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। इस राष्ट्रीय अभियान में राज्य सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ साझेदारी की है। मैं राज्य सरकारों के स्वच्छता प्रतिनिधियों की भी सराहना करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। ये समारोह स्वच्छता के जन आंदोलन का एक अनुष्ठान है। मुझे बताया गया है कि आज के पुरस्कारों के क्रम में स्वच्छ महाकुंभ के लिए स्पेशल मिशन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महाकुंभ 2025 विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जनसमागम था। मुझे भी पवित्र त्रिवेणी संगम में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला था। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता और श्रद्धा का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। अतः स्वच्छ महाकुंभ हेतु विशेष उल्लेख पुरस्कार के लिए मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर दादिया में आयोजित सहकार और रोजगार उत्सव में भाग ले रहा है। इनसे पहले वणा थाना सशस्त्र बला ट्रूप कैरियर और प्रशिक्षण खातर 100 नुवा पुलिस वाहना रो फ्लैग ऑफ कर्या। इन पाछे वणा सहकारिता माथे आधारित प्रदर्शनी रो अवलोकन भी कर्या। इन मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भागीरथ चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट री बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। किसानरा जीवन में बदलाव लियाबारा उद्देश्य सु कैबिनेट पीएम धन धान्य कृषि योजना रे मंजूरी दी गई। इन योजना रे ते 100 कृषि जिला ने विकसित कर्यो जावेडो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट रा फैसला री जानकारी देता थका बताया कि कैबिनेट एनटीपीसी ने 20,000 करोड़ रुपया ताईरा नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करवाने मंजूरी दी है। देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी में उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है, और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने, और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है। आज यूनियन कैबिनेट ने हमारे स्पेस के बहुत बड़े अचीवमेंट पर एक प्रस्ताव पारित किया है। आईएसएस से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। पर्यावरण संरक्षण और घटता जंगला ने फेरू विकसित करवा खातर विशेष कार्य योजना बनाई गई है। इन रीते जापान री मियावाकी पद्धति ने अपनायो जा रही है। दौसा जिला में हरियालो राजस्थान अभियान रे तहत मियावाकी पद्धति सु पौधारोपण कर जंगला ने विकसित कर्यो जा रही है। जिला में 240 जगह माथे इन पद्धति सु जंगल विकसित करवारी योजना तैयार करी गई है। इनमें हर 3 फीट माथे एक पौधो लगायो जावे या पौधों ने इन तरिया लगायो जावे कि वे दूजा ने प्रभावित कर्या बिना ही प्रतिस्पर्धा सु पड़े है। तारबंदी भी इस बार ली गई है, पानी देने का सिस्टम भी किया गया है, और एक मियावाकी पद्धति जो कि जापानी टेक्निक है जिसमें पेड़ को क्लोज पास लगाया जाता है, जिससे पेड़ कम समय में अधिक हाइट गेन करता है, उस पद्धति से हमने लगाया गया है। इसके अलावा इसी ग्राम पंचायत की मैं बात करूं तो हमने पास में एक धामन ढास लगाने के लिए भी जगह छोड़ रखी है। प्रारंभिक तौर पर, एक्सपेरिमेंटल तौर पर कुछ ग्राम पंचायतों में हम धामन ढास लगाएंगे। मकसद हमारा ये है कि वो चारागाह के रूप में विकास हो, उससे ग्राम पंचायत की भी निजी आय हो, और जो हमारे जो गाय भैंस होती है उनके लिए पौष्टिक आहार के रूप में भी डेवलप। अब की बार का जो पौधारोपण है हमने 2 तरीके से किया है। एक तो नॉर्मल प्लांटेशन जो हम पहले से करते आ रहे हैं, और उसके अलावा दूसरी पद्धति हमने मियावाकी पद्धति पे विशेष फोकस कर रहे हैं। मियावाकी पद्धति एक जापानी वैज्ञानिक है अकीरा मियावाकी, उन्होंने डेवलप किया है। तो हमारे राजस्थान में अभी तक जो भीलवाड़ा जिला है ये इसका रोल मॉडल रहा है, और भीलवाड़ा जिले में पिछले साल से ही मियावाकी पद्धति से पौधारोपण किया है। उस पद्धति से हमने जो पौधारोपण भीलवाड़ा में हुआ उसका विजिट किया वहाँ जाके, और उसके बाद में जब उसको समझ के हमने हमारे जिले में भी, जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस पद्धति से और नॉर्मल प्लांटेशन वाली पद्धति से पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2000 पौधों का लक्ष्य रखा है, उसमें 1000 पौधे मियावाकी पद्धति से और 1000 नॉर्मल प्लांटेशन।
झालावाड़ जिलो संतरा उत्पादन में देश में दूसरा और राज्य में पहली ठोर माथे है। अठे 50 से 60,000 हेक्टेयर खेतर में संतरा री पैदावार करी जा रही है। जिला में बरस में 2 बार संतरा री फसल हुए। उद्यान विभाग रा संयुक्त निदेशक देवेंद्र चौधरी बताया कि पहले संतरा रा पौधा महाराष्ट्र रा नागपुर से मंगाया जावा पण अब इनने झालारा पाटन रा संतरा उत्कृष्टता केंद्र में तैयार कर किसानों ने दिया जा रही है। अठे विकसित कर्या हुआ पौधा जिला री जलवायु और परिस्थितियां रा अनुकूल है। झालावाड़ रो संतरा राजस्थान ही नहीं बल्कि दूजा राज्य और विदेशा में भी घणो पसंद कर्यो जावे। अच्छा यूँ है क्या? संतरा लगभग 80 से 100 साल पहले से इस जिले के अंदर हो रहा है और बहुत ही व्यापक स्तर पर किसानों के द्वारा किया जा रहा है। ये हमारे पास जो पौधा तैयार है ये थैली के अंदर तैयार है और ये वर्ष पर्यंत किसानों के लिए उपलब्ध है थैली के अंदर, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई जड़ कटी हुई नहीं होती और थैली के अंदर तैयार होता है। प्रॉपर इसके अंदर न्यूट्रिशन दिया जाता है जिसके अंदर पौधा हेल्थी और स्वस्थ रहता है और किसी तरह के कीड़े बीमारियों से ये पौधा मुक्त है। किसानों को यहाँ इस स्थानीय जलवायु के अंदर तैयार पौधा वर्ष पर्यंत उपलब्ध रहता है। इस बार अपने संतरा उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में जो प्रसिद्ध इसकी वैरायटी है नागपुरी वैरायटी, इस नागपुरी वैरायटी को हमने स्थानीय जलवायु में, स्थानीय परिस्थितियों में और स्थानीय अपनी सारी टेक्नोलॉजी को काम में लेते हुए इस तरीके से तैयार किया है। किस्म आपकी नागपुरी है लेकिन अपन इसको यूँ कह सकते हैं कि झालावाड़ के काश्तकारों के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है और इसको काश्तकारों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्थानीय जलवायु में तैयार हुई है तो निश्चित तौर पे इसकी जो सफलता है वो काश्तकार के फार्मर फील्ड पे बहुत अच्छी होगी। हमने यहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक पौधे नागपुरी संतरा के तैयार करे हैं और नागपुरी संतरा इसलिए क्योंकि जो नागपुरी संतरा है वो झालावाड़ के जिले में सबसे अच्छी वैरायटी साबित हुई है। इसका जो मिठास है, इसकी क्वालिटी है, मार्केट वैल्यू है वो अन्य वैरायटियों से सबसे अधिक है। इसके कारण किसानों के बीच में ये वैरायटी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसीलिए हमने यहाँ पर इनके अधिक पौधे तैयार करे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड ने पहला वनडे मैच में 4 विकेट से हरा दियो है। टॉस जीतर पहला बल्लेबाजी करबा उतरी इंग्लैंड री टीम सोफिया डंकलेरी शानदार 83 रनारी पारी री बदौलत 258 रन बनाया। लक्ष्य रो पाछो करबा उतरी टीम इंडिया री शुरुआत चोखी नहीं रही पण मिडल ऑर्डर बल्लेबाज जेमीबा रोड्रिगेज री 48 और दीप्ति शर्मा री 62 रन री पारी रादम माथे भारत जीत हासिल कर ली। इनके साथ ही भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। प्रदेश रा पूर्वी इलाका में आज भारी बिरखा होबारी आस है। मौसम विभाग कोटा और भरतपुर संभाग में आज और काल भारी बिरखा री चेतावनी दी है। इनके अलावा अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग में मध्यम से भारी बिरखा होबारी संभावना है। इनसु पहली काल कई जिला में हल्की बिरखा हुई। इन दौरान सबसे ज्यादा रामगंज मंडी में 186 मिलीमीटर बारिश दर्ज करेगी। प्रदेश में अभी ताईं औसत 123.13 मिलीमीटर के मुकाबले 257.21 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। यह सामान्य सू 108.90% ज्यादा है। प्रदेश का कुल 41 माय सू 35 जिला में बिरखा रो आंकड़ो सामान्य सू अधिक है। दूजी कानी राज्य में मानसून री चौखी बिरखा होबा सू कई बांध लबालब हो गया है। वठे धौलपुर जिला में हो रही बिरखा रे चालता पार्वती बांदरा 2 गेट खोला गया। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रा पुरस्कार कर्या प्रदान। 4 श्रेणियां में दिया पुरस्कार। डूंगरपुर ने भी मिलियो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर दादिया में आयोजित सहकार और रोजगार उत्सव में ले रहा है भाग। केंद्रीय मंत्री सहकारिता माथे आधारित प्रदर्शनी रो भी करियो अवलोकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कि अहम फैसला। कैबिनेट पीएम धन धान्य कृषि योजना ने दी मंजूरी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड ने पहला वनडे मैच में 4 विकेट से हरायो। सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त।
और प्रदेश का पूर्वी इलाका में आज भारी बिरखा होबारी संभावना। मौसम विभाग कोटा और भरतपुर संभाग में भारी बिरखा की जताई चेतावनी। आप बुलेटिन में इतना ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।